ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा कराने की कोशिशों की जो पाकिस्तानी सालसी में ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात तो जारी हैं। पाकिस्तान तो अपना जो मीडिएशन का रोल है बखूबी तौर पर निभा रहा है और अरब मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि मुआहदे के लिए दोनों ममालिक जो मुजवज़ा दस्तावेज़ात का तबादला है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखना यह है कि बाज़ अहम निकात पर पेशरफ हुई है, कुछ डेवलपमेंट सामने आई है, कुछ हद तक जो रिजिडनेस थी वो ख़त्म हुई है, लेकिन चंद मामलात ना अभी भी ज़ेर बहस है। और इसी तमाम सिचुएशन में जो ईरानी अहदेदार हैं वो ये बताते हैं कि ड्राफ्ट पर काम जारी है और मुआहदे के बहुत करीब है। तो ये तो वो चीज़ थी जो अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और मेरा ख्याल है बरतानवी खबर रसा एजेंसी ने भी इस हवाले से रिपोर्ट कुछ किया है। बिल्कुल, रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से बताया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात कम हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। ये याद रखिएगा, यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल पर फैसला अहम रुकावट है। मतलब एक तरफ नरमी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ सख्ती भी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे। आगे बढ़ते हुए ये भी बात कर लेते हैं कि ईरान से हर हाल में अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईरान से लेकर तबाह करेंगे। जनाब, ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। रोज़ाना की तरह आज भी उन्होंने एक वार्निंग जारी की है। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है, नहीं चाहते कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स ले। मजीद क्या कहा, सुनते हैं। We want it open, we want it free, we don't want tolls. It's international, it's an international waterway, they're not charging tolls. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. Keep their highly enriched uranium. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it, we don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. अच्छा जी, तो ये तो बयान है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने भी दो टोक ऐलान किया है कि अफजूदा यूरेनियम मुल्क के अंदर ही रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि हम वो लेकर रहेंगे और जो हमने हासिल किया अफजूदा यूरेनियम उसे हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन जी जो ये अहम बयान है जो ईरान की जानब से है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से ये दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की ये हिदायत ईरानी इस्टेब्लिशमेंट में इत्तेफाक राय की अक्कासी करती है। ईरानी आला हुकाम का ये ख्याल है कि इस मवाद को बाहर मुंतकिल करने से मुल्क मुस्तकबिल में अमेरिका और इसराइल के हमलों के लिए ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि वो तो फर्म है ना ईरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, या जी हम तो ये नहीं मुंतकिल कर सकते। अब रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का ये इक़दाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बरहम कर सकता है। ये रॉयटर्स की अपनी राय है। बिल्कुल, आपको ये भी बताते हैं कि सदर ट्रंप ने इसराइल को यकीन दहानी कराई है कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल की जाएगी, यानी कि जंगबंदी तजावीज़ में अफजूदा यूरेनियम का मामला भी शामिल है। तो अभी तक हम जितना भी सिनेरियो देख रहे हैं, आबनाए हुर्मुज़ के बाद अब जो सारा सिनेरियो है, सारी बात है, सारा प्रेशर है वो अफजूदा यूरेनियम, क्योंकि मेरे ख्याल से रूट यही है जिस वजह से अक्सर हमने देखा है कि एक्चुअली अफजूदा यूरेनियम बेसिकली सबसे प्राइमरी ही पॉइंट रहा है जिस पर ही डेडलॉक बरकरार रहा है और काफ़ी मज़ाक़ात भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब देखना है कि मामला ताकि किस जानिब बढ़ते हैं। लेकिन जी ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं। देखते हैं तेहरान के साथ किसी डील पर पहुंच पाते हैं या नहीं। ये कहना अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ये कहा जब उन्होंने मीडिया से बात की आज। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम सफारती कोशिशों को मुतासर करेगा। यानी कि एक जानब ईरान जो टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है विच इज़ टोल टैक्स, ज़ाहिर अमेरिका से ये कह रहा है कि फिर ये जो चीज़ है वो भी हमारी जो सफारती कोशिशें हैं उसमें आड़े आ सकती है। और मार्को रूबियो की ज़ाहिर नेटो पर भी तनकीद सामने आई है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी ज़्यादा नेटो को जो है वो तनकीद की निशाना बनाया था। उन्होंने बात की थी कि जब हमें नेटो ममालिक की ज़रूरत थी तो नेटो ममालिक हमारे तो काम नहीं है। तो ईरान के मामले पर हम नेटो के रद्द अमल से खुश नहीं हैं एज़ यूजुअल। ज़ाहिर मार्को रूबियो ने भी ये बात की है। सो ये एक ज़ाहिर मार्को रूबियो का बयान था जो सामने आया है। अब देखना यह है कि आगे मामला किस जानिब बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान, एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो है पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान का रोल है मीडिएशन। सालिसी में जो पाकिस्तान का रोल है
अभी भी जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, इसके अलावा भी जो मीडिएशन के मामलात हैं उसका बीड़ा पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। तो अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का ये अहम तरीन मिशन है, और ये जो मिशन है ये आप इस वक्त विंडो में देख सकते हैं। देखा जा सकता है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि तेहरान में दूसरे रोज़ भी ईरानी क़यादत के साथ उन्होंने अलग अलग मुलाकातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस विजुअल्स में देखे जा सकते हैं। और ख़ित्ते की जो मजबूरी सूरत-हाल है, अमन इक़दामात पर काफ़ी ज़्यादा तबादला ख़याल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकातें हो रही है मोहसिन नकवी की जानिब से। और ये भी बता देते हैं कि मुलाकात में कौन कौन शामिल जी, था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराग़ची से मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख़याल भी किया है। वज़ीर दाखिला ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की है। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पाकिस्तान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले हैं। तो मुलाकात का सिलसिला जो है हमने देखा है कि वसी से वसीतर होता जा रहा है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के सालसी का किरदार जिस तरह से सामने उभर कर सामने आ रहा है, इसी तरह मज़ाकरात भी हों और अमन जो है वो सब देखे। तो खैर कराची से अब आपको खबर दे देते हैं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 के करीब फायरिंग से एक शख्स जा बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। तो पुलिस के हवाले से जो अभी तक इब्तदाई मौक़िफ़ है उनका बताना है कि मकतूल की लाश और ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मकतूल की शनाख्त 17 साल के नूर शाहज़ेब के नाम से हुई है। ज़ख्मियों में 19 साल का सादिक और 60 साल की हज़रत बीबी भी शामिल है। फायरिंग का वाक़या 2 ग्रोहों में तसादुम के बाइस पेश आया और वाक़या इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुलज़मान की तलाश और वाक़े की तहकीकात जारी है। तो पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। लेट्स सी वाले से मज़ीद क्या डिटेल्स सामने आती हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। खबर वही, अंदाज नया, और जी एक नए अंदाज के साथ खबर आपको ये बताते हैं कि कराची में सिंध हुकूमत का अहम मंसूबा मुकम्मल। बहुत अच्छा लगता है कि शहर कायद में भी कोई जो है वो मंसूबा मुकम्मल हो। कायदाबाद से काठोड़ लिंक रोड तक शाहराह भुट्टो के तीसरे फेज़ का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 55 अरब रुपए की लागत से तामीर की गई ये शाहराह 2 रोया और 3 लेन्स पर मुश्तमिल है। इस पर रिपोर्ट देख लेते हैं हफीज़ बलोच की। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि कईयों बाद से शुरू होने वाला शाहराह भुट्टो मुकम्मल हो चुका है। काठोर लिंक रोड तक की 39 किलोमीटर जो तवील सड़क है, इसकी तकमील में 4 साल लगे हैं। आज से 4 साल कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा था, जिसे आज मुकम्मल किया गया है और आज शाम काठोर लिंक रोड पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताई तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई काबीना के अरकान समेत वज़ीर आला सिंध भी शरीक होंगे। 39 किलोमीटर इस तवील सड़क पर तकरीबन 55 अरब रुपए की लागत आई है। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है कि कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक भी एक सड़क तामीर की जाएगी। इसकी मुकम्मल होने के बाद शाहराह भुट्टो को डायरेक्ट कराची पोर्ट के साथ लिंक किया जाएगा ताकि माल बर्दारी के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो आसानी सुपर हाईवे तक सफ़र कर सकेंगे और इनका सफ़र जो शहर से तय होता था वो घंटों में मुहैयत होता था और उसके साथ अब वो सफ़र मिनटों में तय कर सकेंगे। जी अब आपको ये भी बता देते हैं, तुर्क अदालत ने अपोजिशन पार्टी CHP के सरबराह को ओहदे से हटा दिया। अदालत ने 2023 में होने वाले पार्टी इंतखाबात को धांधलीज़दा करार दिया और पार्टी के साबिक क़यादत को बहाल कर दिया है। अदालती फैसले के बाद कमाल ओगलू दोबारा CHP के सरबराह बन गए हैं और वो 2010 से 2023 तक अपोजिशन पार्टी के सरबराह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और अदालती फैसले के खिलाफ इस्तांबुल में अपोजिशन जमात का एहतजाज भी जारी है। ये देख रहे हैं हम विजुअल्स, ये हैं बेसिकली एहतजाजी मनाजिर के कुछ विजुअल्स और अपोजिशन ने अदालत से रुजू ऐलान किया है। तो ये थी जी वहाँ की बात। लेकिन हम भारत की बात करें, बड़ा वैसे सुन के आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भारत में कॉकरोच परवान चढ़ने लगे। निज़ाम के खिलाफ नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी को दिन ब दिन मकबूलियत मिलने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी
क्या है और भारत में इस हवाले से क्या हो रहा है, लेट्स सी एक रिपोर्ट हम भी देख लेते हैं और नाज़रीन को भी दिखा देते हैं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। वेलकम बैक। खबर वही अंदाज में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अटक के लिए मंजूर करदा 30 में से 9 इलेक्ट्रिक बसें इंतजामिया के हवाले कर दी, जो बहुत जल्द सड़कों पर नजर आएंगी। हमारे नुमाइंदे सईद फारूक इस वक्त डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ के साथ मौजूद हैं, इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ज़िला अटक के लिए जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो फराहम कर दी हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी बसें आई हैं और कब तक ये सड़कों के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इकदाम है अटक की अवाम के लिए। इससे हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग लोग बहुत इज़्ज़तदार तरीके के साथ सफ़र करेंगे। फ़र्स्ट फेज़ में हमारे पास जी 9 बसें यहाँ वसूल हो गई हैं और इंशाल्लाह 30 के करीब हमें बसें मिलेंगी, बाकी सेकंड और थर्ड फेज़ में मिल जाएंगी। और इसके हमारे तकरीबन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो है 3 रूट चलेंगे, जो कि संजवाल से लेके हज़रों तक कवर करेंगे एरिया। अगर हम शहर की बात करें तो संजवाल से हमारा मिर्ज़ा तक आएगा, मिर्ज़ा से फिर DPS तक जाएगा और DPS से हटियाँ चौक जाएगा और इसी तरह एक जो बस है वो हज़रों तक जाएगी। अब आवाम को भी चाहिए कि वो इन बसों की बाकायदा हिफाजत करें। जी